तो सिने लवर्स, ये मैंने लगाई आग और मैं इसमें सेक रहा हूँ एक रोस्टेड चूहा। कितनी खूबसूरत खुशबू है। बिल्कुल मेरे चुड़ैल एक्स लव इंटरेस्ट के लिए परफेक्ट डिश है। मुझे लगा भाई लोग जो है ऐसे ही वो क्लाइमैक्स को डील करेंगे, खतरनाक चूहों को डील करेंगे, लेकिन भाइयों ने जो है वो उम्मीद तोड़ दी। दोस्तों, बात करेंगे इविल ऑफ द रैट्स इस फिल्म की, जो कि अमेजॉन प्राइम इंडिया में हिंदी डब में अवेलेबल है। क्रीचर हॉरर फिल्म है। कहानी टिपिकल है। एक मेल फीमेल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, विलन हैं, दो विलन हैं, एक फैक्ट्री है, अबेंडेंड नहीं, वहाँ तो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी एक फैक्ट्री है, और फिर है खतरनाक म्यूटेटेड ईवल रैट्स। इन सब के ऊपर बेस करके टिपिकल कहानी है। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट चलते हैं कि एज पर माई रियलाइजेशन पिक्चर आखिर कैसी रही। रैट्स के झुंड की जो CGI है वो बहुत एकदम हॉलीवुड लेवल वैसा नहीं है, लेकिन एक हद तक बिल्कुल इनफ है, मज़ेदार। लेकिन जो डिज़ाइनिंग है, वो जो रैट किंग जो सारे रैट्स को कंट्रोल करता है, वो जो उसको जो डिज़ाइन किया गया, जब उसकी आंखें जलती है, वो चिल्लाता है, उसको वो थोड़ा और खूंखार बना सकते थे। लेकिन चलो ठीक है, CGI एक हद तक नो डाउट बेहतरीन है एज़ पर बजट, क्योंकि एक लो बजट फिल्म है। तो लो बजट फिल्म होने की वजह से कुछ सीन्स को ऐसे प्रेजेंट किया गया, वो लो बजट जो है वो आप मतलब रियलाइज़ कर पाओगे, वो भी ठीक है, नहीं छोड़ो। लोकेशंस अच्छे हैं। कलर ग्रेडिंग जो है कुछ जगह पे वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, कुछ जगह अच्छे हैं, कुछ जगह कुछ खास नहीं है, लेकिन चलो उसको भी मैं छोड़ता हूँ। लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम है पिक्चर की, कि देखिए ये एक सर्वाइवल थ्रिलर है, तो सर्वाइवल थ्रिलर में सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होती है कि आप सीन्स के डिज़ाइन कैसे करते हो, जो बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन रश करे, आप बिल्डअप टेंशन, और उसके बाद जो चूहों के साथ जो मुठभेड़ है, उन सीन्स को आप कैसे डिज़ाइन करते हो। कहाँ से चूहे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन मर रहा है, कैसे मर रहा है, टेबल के नीचे से कोई भागते हुए कोई चूहों का शिकार हो गया, या वो नहीं हुआ कोई और हो गया, तो ये सब सीन्स को आप डिज़ाइन कैसे करते हो। ये सबसे बड़ी बात है, जो कि सीन्स डिज़ाइन के मामले में फिल्म बहुत ज़्यादा वीक है। कोई बच्चा तक नहीं डरेगा। चूहे आ रहे हैं शरीर के ऊपर और गिर गए, बस हो गया, ख़त्म। और मैं कहता हूँ कि ये हॉरर बोल रहे हैं, लेकिन ये हॉरर भी नहीं है, हॉरर कॉमेडी भी नहीं है। एक वियर्ड सी चीज़ है, जब मतलब चूहे आ तो जाते हैं लेकिन अटैक नहीं करते। आप सोच रहे हो अभी कुछ होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा। चूहे के अटैक से पहले जो बिल्डअप टेंशन है कुछ खास नहीं है, उतनी टेंशन जनरेट नहीं करते, लेकिन ठीक है, उसको भी शायद आप माफ़ कर सकते हैं अगर आप बहुत डिस्काउंट देने में यकीन रखते हो, तो अगर आपका दिल बड़ा हो तो। लेकिन आप जो वीक डिज़ाइन ऑफ सीन्स है चूहे के साथ जो मुठभेड़ में इंटरेक्शन में, उसको आप माफ़ नहीं कर सकते। फिल्म देखते वक्त आपको ये बात लगेगी कि भाई बनाई क्यों ऐसी पिक्चर। एक लड़का जो है वो लड़की को कह रहा है कि तुम जाओ, मैं नहीं बच पाऊँगा, तुम जाओ, भाग जाओ, अपनी जान बचा लो। और वो जब कह रहा है उसके यहाँ चूहे हैं, यहाँ चूहे हैं, यहाँ चूहे हैं, वो भी लड़की को देख रहा है, लेकिन काट नहीं रहा। अगर वो काटता और फिर वो करते करते वो डायलॉग बोलता, फिर भी उसकी जो इमोशनल इम्पैक्ट होती वो ज़्यादा होती। लेकिन वो चूहे ऐसे देख रहे हैं, जब वो लड़का डायलॉग डिलीवरी कर रहा है, भाई तू डायलॉग डिलीवरी कर ले, फिर हम तुझे फेंकते हैं। और फेंकते भी कैसे हैं, उसके बाद शरीर में चूहे रेंगने लगते हैं बहुत सारे, और वो गिर जाता है, जैसे मानो कोई बेहोशी की जो है वो कोई गैस छोड़ दी चूहों ने और वो बेहोश हो गया। चूहे जब आपको ईवल म्यूटेटेड चूहे हैं, जब आप पे अटैक करेंगे, आपकी बॉडी वुंडेड होगी या नहीं, मिनिमम तो ब्लड चाहिए या नहीं। हाँ, वो मिनिमम ब्लड शेड भी फिल्म नहीं दिखाती। ऐसा लग रहा है डेड बॉडीज़ जितनी भी दिखाई गई है, कुछ मोस्टली एक डेड बॉडीज़ दिखाई गई है। वो 4 जो दोस्त थे, वो एक दोस्त जिसका नाम था आमू, तो मोटा करके था एक, तो उसकी जो डेड बॉडी दिखाई गई है, देख के लगता है कि वो शराब पी के गिर गया, और थोड़े बहुत यहाँ कट्स वगैरह लग गए। मतलब इतनी बचकानी है, और सीन्स की डिज़ाइन जो इतनी वीक है कि मिनिमम ब्लड शेड भी नहीं है, बहुत अजीब लगती है, ऑड लगती है। देख के लगता है क्यों बना इस तरह की पिक्चर, फिर कुछ और बना लो। इसकी 2 वजह है मेरे हिसाब से। एक आप कह सकते हैं फिल्म मेकर की जो इनकेपेबिलिटी है ऑफ क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ सीन्स, और दूसरी जो एक वजह है वो ये है कि जिस देश की पिक्चर है उसके एबनॉर्मल सेंसरशिप पॉलिसी। नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव व्यू नहीं होता। एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल है, क्योंकि मेरा कल्चर ये, तुम्हारा कल्चर ये, इसकी भी लिमिट है। तो एबनॉर्मल सेंसरशिप पॉलिसीज़ यूँ हैं कि दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी सेंसरशिप पॉलिसीज़ एक तरफ, और इस कंट्री की सेंसरशिप पॉलिसीज़ एक तरफ, जिसकी ये पिक्चर है इविल ऑफ द रैट। यहाँ इस कंट्री में क्या है कि यहाँ एज बेस्ड कुछ नहीं है। इस कंट्री की सभी फिल्में यू रेटेड है। नॉर्मल क्या होता है, UA A, आप
इंडियन कोई ए रेटेड वायलेंट पिक्चर देखोगे या अमेरिकन कोई ए रेटेड वायलेंट पिक्चर देखोगे, आप बोल सकते हो कि इंडिया की जो ए रेटेड पिक्चर है वो थोड़ी टोन डाउन है, ये उतनी नहीं है अमेरिका की, लेकिन दोनों ही ए रेटेड है। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि इंडिया की जो यू ए रेटेड है और ए रेटेड है, नहीं, थोड़ी बहुत इधर उधर है। यहाँ वो है ही नहीं, सब फिल्म है सबके लिए जितना मैं पढ़ के समझाऊँ। और इसकी वजह से क्या होती है, पॉलिसी इतनी एबनॉर्मली स्ट्रिक्ट है कि वो फिल्म मेकर जो है वो अगर अच्छी डिज़ाइन कर भी सकता है सीन्स को, तो भी वो नहीं कर पाएगा कि मैं एक्सप्रेस कहाँ से करूँ। अमेरिका बोलेगा कि आप ऐसे एक्सप्रेस मत करो, तो ठीक है आप ऐसे करिए। इंडिया शायद बोलेगा आप ऐसे ऐसे एक्सप्रेस मत करो, आप ऐसे करो। यहाँ फिल्म मेकर शायद सोच रहा है कि मैं करूँ एक्सप्रेस कैसे। कुछ सीन्स के प्रेजेंटेशन इतने मतलब क्या है, मतलब घटिया है कि देखिए लो बजट फिल्मों में भी जो गोली लगती है ना, वो ब्लड दिखाते हैं, भले ही वो पान की पीक जैसा खून हो या रियलिस्टिक हो, मैं उस पर नहीं जा रहा। यहाँ क्या हुआ कि गोली चलाई हमारे विलन साहब ने, और तुरंत जब लड़की पर कैमरा गया तब कैमरा ऊपर उठ गया इतना, मतलब वो जहाँ गोली लगी उस पोर्शन को ढक दिया गया। फिर किसी और कोई और चौंक गया, किसी और दोस्त को शायद दिखाया, विलन को दिखाया, फिर उसके बाद लड़की को दिखाया गया, और फिर जब कैमरा नीचे किया गया शायद, मतलब उस शॉट को दिखाया गया, तो यहाँ जो है वो लाल रंग, मतलब गोली लग चुकी थी। अब गोली लगने वाली सीन इस फिल्म से भी कम बजट वाली फिल्म में इससे अच्छे से दिखाते हैं। मतलब तुम इतना भी खून नहीं दिखा सकते कि गोली लगी है, और वो भी हाथ में। मतलब क्या किया है, मैं कोई फिल्म मेकर तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी कॉमन सेंस है, गोली लगी, लड़की ने आ किया और कैमरा को ऊपर किया, अब वो वहाँ कट, फिर लड़की का यहाँ वो लाल रंग वगैरह लगाया, अब बोला हाँ फिर से वहाँ से शुरू करो, फिर वो दोनों शॉट को जोड़ दिया और वो लड़की जो गोली लगी, वो चौंक गई, मुझे गोली कोई कैसे मार सकता है, मुझे गोली लग गई, ये तो मैंने बचपन में भी नहीं सोचा था। फिर उसे मालूम पड़ता है उसे तो गोली लगी है, फिर ऐसा करके बहुत ही बेकार। और फिल्म के कुछ सीन्स में वो इस तरह से वो गोली की जो जगह है, वुंडेड जगह पकड़ के खड़ी है, जैसे मानो वो नॉर्मल जो कट वगैरह लग गई है, लगातार जो पेन होती है ना, ये सब वो उस हिसाब से कुछ कर ही नहीं रही। एक केविन नाम का लड़का है, चूहों का झुंड आ रहा है, वो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है, उसके एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे हैं कि मानो वो जो नशा किया हुआ है और सामने कोई आ गया, अरे तूने नशा किया है, और वो देख हाँ फिर से उसे होश आ रहा है, होश जा रहा है, ऐसा कुछ। उस वक्त एक सीन है कि कुछ दोस्त बाहर है, लड़के ने जो है, लड़का जो एक दरवाजे के अंदर घुस गया, बाहर उसकी एक दोस्त है, एक दोस्त कह रहा है अरे खोलो वहाँ बाहर दोस्त है, वो मर जाएगी, और वो नहीं खोलूँगा। और उस वक्त जो एक्सप्रेशन इतनी घटिया है कि आप रैप्टा बजा दो उसके गाल पे, और वो दोस्त कह रहा है उसे खोलो, वो दोस्त खोल ही नहीं पाया, वो हैज़बॉल पकड़ के खड़ा है, कुंडी पकड़ के खड़ा है दरवाजे की। अबे तुम काटो, आंखों में ऐसे कर दो, कुछ आंखों में अटैक करो, काटो, कुछ घूसा मारो, नहीं, वो भी मजाक कर रहा है, नहीं खोलो, और वो तो खुल ही नहीं रहा दरवाज़ा। क्या है इतनी घटिया सीन डिजाइनिंग। तो कुल मिला के अगर देखी जाए, और एक एंडिंग भी एक बात है कि क्लाइमैक्स में, अरे बाप रे, क्लाइमैक्स में लड़की जो है बाइक चलाती थी एक वक्त में, एक लड़की है जिसका नाम है शर्ली, वो बाइक चलाती थी अच्छी, हाँ, फिर अचानक अंत के सीन में वो जो बन गई वो है ये स्टंटमैन, वो स्टंट करने लगी। फिर वो एक जो पाइप ऐसे घूम के वो जब बाइक से छलांग, बाइक को हवा में उड़ाती है, और फिर वो पूरी तरह से 360 डिग्री ऑपोजिट में ऐसे चाकू लेके वो स्लो मोशन में जाती है। रैट के जो स्वॉर्म है, रैट ने मिल के जो एक शेप बनाया है बहुत बड़ा, उसके ऊपर रैट किंग है, वो जब मारने जाती है उस रैट किंग को ऐसे 360 डिग्री आप घुमा दीजिए ऐसे, वो जब रैट किंग को जब वो चाकू या लगती भी है तो सीन ब्लैक। हर सीन में जैसे ही कोई अटैक सीन है, एक्सीडेंट सीन्स को भी फिल्म में अच्छे से नहीं दिखाई, उस लड़की की एक एक्सीडेंट सीन है, ठीक है वो मैं लो बजट मान सकता हूँ, लेकिन कम से कम रैट किंग को 2 टुकड़े तो सीन दिखा दो, ठीक है ब्लड नहीं दिखाओगे, क्लोज शॉट में मत दिखाओ, थोड़ा दूर से दिखा दो कि 2 टुकड़े हो गए, वो भी नहीं दिखाते। बस रैट किंग की तरफ वो चाकू लेके उड़ के हवा में गई और स्क्रीन ब्लैक, और फिर वो कुछ सेकंड वो हवा में घूम रही है, उसकी यादें आ रही हैं, उसका एक दोस्त है जो मर गया था उसे बचाने के चक्कर में। और जब आप वो देखते हो ना, आपकी जो उस सीन की जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो है, लेकिन उतनी भी नहीं है। वो हवा में लेडी घूम रही है स्लो मोशन में, फिर दूसरी सीन दिखाई जाती है कि वो तो मर चुकी है, सॉरी वो ज़मीन पे पड़ी है, एक खून नहीं लगा, ये फट जाना चाहिए था, या ये कुछ नहीं, फिर वो बच्ची को कुछ बोल के मर जाती है वो लड़की, ठीक है। फिर फिल्म में एक सीन है, एक स्वार्थी टाइप का फ्रेंड है जिसका नाम है केविन, वो, और कुल मिला के स्टोरी की भी कुछ
कुछ चीज़ें क्लियर नहीं करती, जैसे कि वो रैट किंग म्यूटेट कैसे हुआ, केमिकल वेस्ट पीकर या क्या, और वो म्यूटेट हुआ, चलो ठीक है, उसके अंडर वो जो इतने लोगों को कंट्रोल, इतने चूहों को कंट्रोल कर रहा है, वो कैसे कंट्रोल कर रहा है, ऐसे ही मतलब कैसे। तो बहुत से चूहों को लेके इन्फॉर्मेशन दी गई, लेकिन बहुत सी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। हाँ, आप अंदाज़ा लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, वो एक अलग बात है। फिल्म में एक डायलॉग है कि तुम्हें सज़ा मिलेगी, विलन को कहती है एक लड़की, तुम्हें सज़ा मिलेगी, जो लीड एक्ट्रेस है, और विलन कहते हैं सज़ा, हा 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 हा। मुझे लगा अरे ये कोई बॉलीवुड की चीप कमर्शियल मसाला पिक्चर चल रही है क्या, कुछ भी। इकलौती मेरी देखी हुई फिल्म है जिसमें मेन प्लॉट से ज़्यादा सब प्लॉट के ऊपर जोर दिया गया। मेन प्लॉट की तो घटिया सीन डिज़ाइनिंग है ही, और इमोशनल इम्पैक्ट वाले सीन्स भी कुछ खास नहीं है, लेकिन सब प्लॉट के कुछ सीन्स हैं जो शायद आपको इमोशनल करे, लेकिन वो भी बहुत डीप नहीं करेंगे। हाँ, सब प्लॉट में बहुत जोर दिया गया। हाँ, तो कुल मिला के यही कहूँगा कि सर्वाइवल फिल्म में, जैसे कि मैंने कहा कि सीन्स की डिज़ाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं है, सब प्लॉट पे जोर दिया गया। हालांकि वो भी ऐसे नहीं कि आप बिखर जाओगे टूट कर, लेकिन ठीक ठाक है। हालांकि उसके भी सब सीन्स ठीक ठाक नहीं है, सब प्लॉट के कुछ सीन्स हाई इमोशन, कुछ हद तक अच्छे इमोशनल इम्पैक्ट जनरेट करते हैं, और कुछ ठीक ठाक और कुछ फ़नी टाइप। तो यही कहूँगा कि कम्प्लीटली वन टाइम वॉच है। मेरी नज़र में तो टाइम वेस्ट है, लेकिन जिनको क्रीचर हॉरर पसंद है और चूहों के ऊपर कुछ देखना है, कुछ एक्सपीरियंस करना है, देखिए। उम्मीद 0 से भी कम रखिए, तो शायद आपको ये पिक्चर अच्छी लगे। फिल्म ये सिखाती है कि लो बजट फिल्म जो है वो भी अच्छी हो सकती है, काफ़ी चीज़ों को CGI अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर मेकर अच्छा ना हो या सेंसरशिप पॉलिसीज़ की वजह ही अगर रियली हो तो वेस्ट ऑफ मनी है। तो ठीक है दोस्तों, आप यही कहूँगा, आप देखिए पिक्चर, भूल जाइए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलता है किसी नए वीडियो में।